वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे डंपिंग सिंड्रोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डंपिंग सिंड्रोम। चलिए डिस्कस करते हैं अपन डंपिंग सिंड्रोम के बारे में। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोथ टोटल एंड सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन होता है डंपिंग सिंड्रोम टोटल और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। जब गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं टोटल और सब टोटल, तब कॉम्प्लिकेशन अकर होता है जिसको अपन बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। और कॉम्प्लिकेशन क्या है डंपिंग सिंड्रोम का? हेमरेज हो सकता है डंपिंग सिंड्रोम से, डायरिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। चलिए देखते हैं डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है। डंपिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है? डंपिंग सिंड्रोम, दिस कंडीशन अकर ड्यू टू रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक एंड फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस कंडीशन अकर, ये कंडीशन अकर होती हैं ड्यू टू के कारण रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक रैपिड खाली हो जाता है एंड फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट इज कॉल्ड एज रैपिड डंपिंग सिंड्रोम। दिस कंडीशन अकर ड्यू टू रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक एंड फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक जल्दी खाली हो जाता है और फूड एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। साइन सिम्टम क्या है? अर्ली आएगा 75% में और लेट आएगा 25% में साइन सिम्टम। अर्ली में कौन कौन से साइन सिम्टम है? पेल एंड डाइफोरेसिस होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हाईली कंसंट्रेटेड फूड रैपिडली एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके कारण पेरिस्टालसिस बढ़ेगा। हाईली एंड कंसंट्रेटेड फूड रैपिडली एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन जिसके कारण पेरिस्टालसिस बढ़ेगा। मतलब स्टोमक में फूड आया, वो रैपिड हाथों हाथ, ना तो वहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबोलाइज होगा, हाथों हाथ वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसके कारण उसकी पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन की हाईली कंसंट्रेटेड फूड रैपिडली एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन, इंक्रीज पेरिस्टालसिस। एलिमेंट्री डायरिया होगा जिसके कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन अकर होगी और टेकिकार्डिया अकर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरबरी गमी, बोरबरी गमी क्या होता है? लाउड गार्गलिंग साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम बोवल हाइपर मोटिलिटी। बोरबरी गमी क्या होती हैं? लाउड गार्गलिंग साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम लो बोवल हाइपर मोटिलिटी के कारण। बोवल हाइपर मोटिलिटी क्योंकि बोवल हाइपर फंक्शनिंग करेगा, क्योंकि इंक्रीज पेरिस्टालसिस बढ़ेगा जिसके कारण लाउड साउंड आएगी, उसको बोलते हैं बोरबरी गमी। 5 to 30 मिनट्स, यहाँ पे देखिए आप, 5 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में 5 से 30 मिनट के बाद में वर्टाइगो, टेकिकार्डिया, पेलर, सिनकोप, स्वेटिंग और पाल्पिटेशन की कंडीशन अकर होगी। मतलब खाना खाने के 30 मिनट बाद में वर्टाइगो कंडीशन अकर होगी, टेकिकार्डिया, यहाँ पे सिनकोप, यहाँ पे स्वेटिंग, पेलर और पाल्पिटेशन। याद रखना, वर्टाइगो, टेकिकार्डिया, सिनकोप, स्वेटिंग, पेलर और पाल्पिटेशन की कंडीशन अकर होगी 5 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। एलिमेंट्री डायरिया भी होगा, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, बोरबरी गमी। अब देखते हैं लेट साइन 25% अकर होंगे। माइल्ड एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, स्टिमुलेटेड हाई कंसंट्रेटेड फूड इन इंटेस्टाइन, इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, स्टिमुलेटेड हाई कंसंट्रेटेड फूड इन इंटेस्टाइन में हाई कंसंट्रेटेड फूड होने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी, डाइफोरेसिस की कंडीशन होगी, हाइपोटेंशन और इंसुलिन नोमा की कंडीशन होगी। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट्री डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होगा। मैनेजमेंट क्या है? एडवाइज द पेशेंट टू ले डाउन जस्ट आफ्टर मील। एडवाइज द पेशेंट टू लाई डाउन जस्ट आफ्टर मील। खाना खाते या तो हाथ पेशेंट को बोलेंगी आप सो जाओ, लाई डाउन जस्ट आफ्टर मील। एडवाइज द पेशेंट टू लाई डाउन जस्ट आफ्टर मील। अवॉइड मोनोसेकेराइड इन डाइट एंड गिव पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड डाइट को अवॉइड करना है और गिव पॉलीसेकेराइड डाइट को देना है ओनली। गिव सेमी सॉलिड डाइट एंड अवॉइड लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट को अवॉइड करना और सेमी सॉलिड डाइट देना है। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट इन डाइट। प्रोटीन और फैट इन डाइट को बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट लो डाइट देना है, मतलब प्रोटीन और फैट को इंक्रीज करना और कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील, मतलब खाना खाते टाइम
ड्रिंकिंग वाटर को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण फूड स्टोमक में नहीं रह पाएगा और वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर को अवॉइड करते हैं। बिटवीन मील खाते टाइम पानी नहीं पीना। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील, बीच में खाना खाते हुए पानी नहीं पीना। टेक विटामिन B12 इंजेक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड। टेक विटामिन B12 इंजेक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड। मैनेजमेंट क्या होगा, एक बार वापस देखते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू लाई डाउन जस्ट आफ्टर मील। अवॉइड मोनोसेकेराइड इन डाइट। मोनोसेकेराइड को अवॉइड करना। पॉलीसेकेराइड डाइट देना। सेमी सॉलिड डाइट देना है, लिक्विड डाइट नहीं देनी है। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट डाइट देनी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील। टेक विटामिन B12 इंजेक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे? वैलेंटिनो सिंड्रोम। ये वैलेंटिनो सिंड्रोम किसने दिया था? गिवन बाय रुडोल्फ वैलेंटिनो। क्या होता है वैलेंटिनो सिंड्रोम? एज अल्सर लीड्स फॉरवर्ड इन ड्यूडेनम, पेन रेडिएट फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं वैलेंटिनो सिंड्रोम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वैलेंटिनो सिंड्रोम क्या होता है, किसने दिया? गिवन बाय रुडोल्फ वैलेंटिनो। एज अल्सर लीड्स फॉरवर्ड इन ड्यूडेनम, अल्सर ड्यूडेनम में चला जाता है। पेन, जिसके कारण पेन रेडिएट फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट से राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंटिनो सिंड्रोम। ये कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूडेनल अल्सर का, जिसमें डंपिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकता है। एक बार डंपिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन अपन देखते हैं। ये डंपिंग सिंड्रोम क्यों अकर होता है? जब टोटल और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ कंप्लीट स्टोमक। और पार्शियल और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है, मतलब इसमें ड्यूडेनोस्टोमी करते हैं, आधा ड्यूडेनम और स्टोमक को हटा देते हैं। और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी भी होती हैं, आधा स्टोमक और जेजुनम को हटा देते हैं। उसको बोलते हैं टोटल और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब स्टोमक को हटाना गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, डायरिया और हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब डंपिंग सिंड्रोम से कौन से कॉम्प्लिकेशंस आकर होंगे? हेमरेज होगा, डायरिया होगा और हाइपोग्लाइसेमिया। और डंपिंग सिंड्रोम आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस कंडीशन अकर ड्यू टू रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक एंड फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस कंडीशन अकर ड्यू टू रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक, मतलब रैपिड एम्प्टी, खाली हो जाएगा स्टोमक, एंड फूड कहाँ पे चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग सिंड्रोम। साइन या सिम्टम्स कैसे अकर होंगे? अर्ली सिम्टम्स होंगे 75% और लेट सिम्टम होंगे 25%। अर्ली सिम्टम पेल एंड डाइफोरेसिस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स कैसे होगा? हाईली कंसंट्रेटेड फूड रैपिडली एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज पेरिस्टालसिस, एलिमेंट्री डायरिया, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, बोरबरीगमी होगा, लाउड गार्गलिंग साउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम बोवल हाइपरमोटिलिटी। और 5 से 30 मिनट्स आफ्टर मील वर्टाइगो, टेकिकार्डिया, सिनकोप, स्वेटिंग, पेलर और पाल्पिटेशन की कंडीशन अकर होगी। और लेट साइन में क्या होगा? 25 में माइल्ड एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, स्टिमुलेटेड हाई कंसंट्रेटेड फूड इन इंटेस्टाइन, हाइपोग्लाइसेमिया, डाइफोरेसिस, हाइपोटेंशन और इंसुलिनेमा की कंडीशन होगी अकर। एलिमेंट्री डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होगा। मैनेजमेंट क्या होगा? एडवाइज द पेशेंट टू लाई डाउन जस्ट आफ्टर मील। खाना खाते टाइम हाथों हाथ पेशेंट को बोलेंगे लाई डाउन, सो जाओ आप। अवॉइड मोनोसेकेराइड डाइट को अवॉइड करेंगे, पॉलीसेकेराइड डाइट देंगे। गिव सेमीसोलिड डाइट, लिक्विड डाइट को अवॉइड करेंगे। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट को बढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट कम देंगे, उसको लो देंगे। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील। भी खाना खाते टाइम बीच में पानी नहीं देंगे, ड्रिंकिंग वाटर को अवॉइड करेंगे। टेक विटामिन B12 इंजेक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, वैलेंटिनो सिंड्रोम। एज अल्सर लीड्स फॉरवर्ड इन ड्यूडेनम, पेन रेडिएट फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। किसने दिया था वैलेंटिनो सिंड्रोम? गिवन बाय रुडोल्फ वैलेंटिनो। वैलेंटिनो सिंड्रोम क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसे कोरिलेट तो नहीं कर सकता है, ये बोल सकते हैं नोट की कंडीशन में आप लिख सकते हो, नोट लिख लेना। एक वैलेंटिनो सिंड्रोम क्या होता है? एज अल्सर लीड्स फॉरवर्ड, अल्सर फॉरवर्ड होते हैं ड्यूडेनम, जिसके कारण पेन राइट अपर क्वाड्रेंट से राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाता है। किसने दिया था वैलेंटिनो सिंड्रोम? रुडोल्फ वैलेंटिनो। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा